आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे अपन चैप्टर जो व्रत वाला है, सर्किल से है, उसको लेकर के चलेंगे। आज हम इस पूरे वीडियो में 10.2 प्रश्नावली को पूरी हल करेंगे। काफ़ी बड़ी है, इसमें एक प्रश्न काफ़ी बड़ा है, उसको एक अलग से वीडियो में हल करेंगे, लेकिन बाकी जो प्रश्न हैं उनको अपन इस वीडियो के माध्यम से हल कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे अपन सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो मैं एक एक प्रश्न को आपको समझा करके फिर हल करता हूँ, ठीक है। जो प्रश्न पहला है इसमें है कि आपको एक विकल्प चुनना है, लेकिन विकल्प चुनने के लिए आपको पहले हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी प्रश्न क्या है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालो। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न क्या है, इसके अकॉर्डिंग अपने को चित्र बनाना है, फिर आपको समझाते हैं। तो देखो, मैंने प्रश्न पढ़ लिया है, इसमें चित्र इस प्रकार से बनेगा। देखो, करना क्या बेटा, जितने भी प्रश्न हैं आपको पहले हल करने हैं, फिर आपको टिक लगाना है। तो मैंने क्या, देखो एक सर्किल बनाया बेटा, ये मैंने एक सर्किल बना दिया। कोई ज़रूरी नहीं है अपन इसको बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएं, छोटा बड़ा कैसे बन सकता है। ये मैंने सर्किल बनाया और ये मैंने केंद्र रख दिया। केंद्र हमेशा आपको ओ से रिप्रेजेंट करना है। एक बिंदु जो Q है वो बाहरी बिंदु है, जिसका नाम मैंने Q दे दिया। यहाँ से जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा हो गई इसकी, और ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु, ये मैंने A नाम दे दिया इसका। तो Q और A यानी कि ये स्पर्श रेखा हो गई, इसकी दूरी 24 सेंटीमीटर हो गई, राइट। और मैंने Q को O से मिलाया क्योंकि वो कह रहा है केंद्र से दूरी वो आपकी 25 सेंटीमीटर है। तो ये हो गई 25 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है वृत्त की रेडियस, यानी कि निकालनी वृत्त की त्रिज्या। ये निकालना है अपने को, A और O निकालना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करना है, देखो बेटा, सबसे पहले बेटा ये कोण 90 का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा जब 90 का कोण बनता है तो ये वाला जो भाग है, यानी कि ये जो भुजा कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी अपने को यहाँ यूज़ करनी है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल AQO में, ठीक है, कोण A बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 बन गया। तो कर्ण ये हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा OQ², आधार हो जाएगा आपका OA², और लंब हो जाएगा आपका AQ², ठीक है। ये दे रखा है इसने 25, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 25 का स्क्वायर। ये अपना यूँ क्यों रख दिया, OA², और ये रख दिया मैंने 24 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग होता है 625। ये अपने को याद करना है, तो ये बेटा यूँ क्यों आ गया। इसका वर्ग होता है 576, यानी कि 24 को उल्टा करेंगे। तो अब हम करेंगे इसका चेंज पक्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा 625 माइनस का आ जाएगा 576 बराबर आ जाएगा यहाँ पर OA², ठीक है। अब इसमें से अपन लेस करते हैं, तो बेटा यहाँ पे आ जाते हैं 9 और यहाँ पे आ जाता है 4, यानी कि 49 बच जाएंगे, बराबर यहाँ पे OA² हो जाएगा, ठीक है। अब OA पे से अपन घात को हटा लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में, ठीक है। तो OA का मान वो आ जाएगा 7, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो देखो, ये अपना प्रश्न नंबर था पहला प्रश्न इस प्रकार से हल करना है। अगर MCQ में है तब तो आप हल कर ही लोगे, और अगर बड़ा आता है तो आपको इस प्रकार से लिख के आना है। चले, अब आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। यहाँ पे मैं प्रश्न नंबर सेकंड कराता हूँ। प्रश्न नंबर सेकंड देखो, मैं यहाँ पर आपको लेकर के आया हूँ। यहाँ पे देखो, यदि आकृति 10.11 में इसमें है TP और TQ जो है, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा प्रिंट नहीं है, मैं आपको अलग से बोलता हूँ। किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर आपको दे रखा है 110, तो PTQ का मान निकालना है, ठीक है। ये मिस प्रिंट है तो आप थोड़ा देख लेना यहाँ पर। चलो, तो अपन यहाँ पे देखो चित्र आपको मैंने ये वाला काम में लेना है, ठीक है। ये वृत्त है, या वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा आपको मान निकालना है ST का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बनाते हैं, अपन ने बनाया एक सर्किल,
ये देखो बेटा एक सर्किल बना दिया, ठीक है। और सर्किल बनाने के बाद ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा बेटा ये हो जाएगी, ये बिंदु टी हो जाएगा, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र ओ हो जाएगा, ये और ये त्रिज्या हो जाएंगी, तो ये पी और की हो जाएगी त्रिज्या। यहाँ पर ये कोण 110 दे रखा है, तो आपको इसका मान निकालना है पी टी क्यू का, ठीक है। अब देखो आप बेटा पहले यहाँ पे आपको लिखना है पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका नाम वो नहीं है, इसका नाम है चक्र चतुर्भुज। अब प्रश्न खड़ा होता है चक्री क्यों है, क्योंकि बेटा अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 हो, क्योंकि ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, तो किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग अगर 180 होता है तो चक्री कहलाता है। तो पी ओ क्यू टी एक क्या होगा, चक्री चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर लिख देना चक्री चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें देखो ये तो 90 है और ये भी 90 है, तो ये तो 180 हो गया, बट ये और ये मिलके 180 होंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू बराबर आ जाएगा 180, सम्मुख कोणों को 180, ठीक है बेटा। ये मान दे रखा है इसने 110, ये मान आपको याद करना है पी टी क्यू का, और इसका योग हो जाएगा 180, ठीक है। इसको करो पक्ष चेंज, तो पी टी क्यू बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110, ठीक है। और पी टी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 70 डिग्री, क्योंकि इसमें से घट जाएगा 70 डिग्री बच जाएगा, तो आप 70 पर टिक लगा देना, तो आपका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर थर्ड, प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर थर्ड देखो, यहाँ देखो, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है, तो आपको POA का मान निकालना है, ठीक है। तो ये तो मैंने पढ़ लिया, अब मैं बनाता हूँ चित्र। देखो हम क्या करेंगे बेटा, पहले एक सर्किल बनाएंगे, राइट। फिर ये बाहरी बिंदु हो जाएगा आपका P, और एक स्पर्श रेखा ये है और दूसरी स्पर्श रेखा ये है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है, ये मैंने मिलाया रेडियस को केंद्र से, ठीक है। अब ये स्पर्श बिंदु यहाँ पर A हो जाएगा, स्पर्श बिंदु B हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई हैं, तो यहाँ पर कोण बन रहा है 80 का, तो हमें मान निकालना है POA, यानी कि ये मान निकालना है अपने को, POA यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आधी की। पहले अपन क्या करेंगे, पहले पूरे का मान निकालते हैं। तो पूरे का मान कैसे निकालेंगे, ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो पूरा का मान अपन अभी पूरा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है अपने पास 80 डिग्री, ये अपने पास है ही नहीं, तो ये अपन निकालते हैं AOB बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे चेंज पक्ष, तो AOB 180 में से अपन 80 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका AOB की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। अब बेटा ये पूरा 100 हो गया, ये पूरा 100 हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए आधा, तो आधा ये हो जाएगा 50, तो आपका POA की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। अब सुनो, अब आपके मन में शंका हो रही होगी 50 कैसे हो गया। देखो बेटा अगर ध्यान से देखें तो ये दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल तो ये बन गया ऊपर जहाँ मेरा पेन चल रहा है, एक ट्रायंगल ये बन गया।
अगर अपन इनको सर्वांग सम करेंगे तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये स्पर्श रेखा इक्वल होती है, ये रेडियस इक्वल होती है, ये बीच में दोनों में काम आ रही है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण भी हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, तो 100 का आधा कितना हो गया? 50। ठीक है, कंप्लीट। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा। अब देखो प्रश्न नंबर चौथा, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। ठीक है, चलो देखो अब इस बार करते हैं हम, ये इस बार आने की संभावना है। तो मैंने दिया गया है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल अपने को सिद्ध क्या करना है। तो पहले मैं बनाता हूँ चित्र, फिर अपन लिखेंगे बाकी की फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी करेंगे। तो देखो बेटा, मैंने क्या करा कि सबसे पहले एक सर्किल बनाया। ये देखो भाई, सर्किल बना दिया बेटा। चलिए, ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा, तो ये व्यास हो जाएगा, क्योंकि जानते हो व्यास वृत्त के केंद्र से हो जाता है। तो ये मैंने व्यास खींच दिया। ठीक है, अब बच्चा देखो, एक तो स्पर्श रेखा अपन ये बनाते हैं, एक स्पर्श रेखा अपन ये बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, इसका नाम दे देते हैं एक्स डैश और वाई डैश, और ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। चित्र बेटा ये बनाना। ठीक है, अब देखो सिद्ध करना है, मैं दिया गया वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल मैं सिद्ध करना है और उत्पत्ति लिख रहा हूँ। तो सिद्ध करना है तो यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है कि एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है, एक्स वाई समांतर ऑफ एक्स डैश वाई डैश, यानी इस रेखा को इसके समांतर करना है, यानी इस स्पर्श रेखा को इस स्पर्श रेखा के समांतर करना है। ठीक है, रचना वगैरह नहीं होगी, सीधे आ गया मैं उत्पत्ति में। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 90 बनेगा, यहाँ पर ये 90 बनेगा। चलो अब पहले मैं ले रहा हूँ कोण एक्स, ये ए और बी दे दिया नाम, तो एक्स ए ओ, तो एक्स ए ओ बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1। ठीक है, एक्स ए ओ, नीचे आ जाओ, वाई डैश बी और ओ, वाई डैश बी और ओ, ये भी बेटा 90 होगा, समीकरण 2, क्योंकि ये 90 और ये 90। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, ये दोनों जो है क्यों है 90, आप लिखोगे स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती, ये ना आपको लिखना पड़ेगा इन दोनों के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर देखो ये भी 90, ये भी 90, तो ये मान या तो यहाँ पे रखो या फिर ये मान यहाँ पे रखो। तो कोण एक्स ए ओ बराबर हो जाएगा वाई बी पी ओ की, वाई डैश बी और ओ की, बराबर हो गया। ठीक है भाई, देखो अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखो, यदि दो स्पर्श रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण
समान होते हैं। देखो ये एक सरल रेखा या स्पर्श रेखा हो गई, ये सरल रेखा हो गई है ना, और ये रेखा हो जाएगी तिर्यक रेखा। तो बेटा एकांतर कोण जब भी बनेंगे, क्योंकि ये एकांतर क्यों बन रहा है, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, क्योंकि देखो बन गया ना जेड, तो एकांतर कोण कहलाते हैं जब एकांतर कोण जहाँ भी बन जाते हैं। क्योंकि ये भी, ये वाला कोण कितने का बन गया 90 का, ये भी कितने बन गया 90 का। अब देखो यहाँ जेड बन गया। अब कौन से कोण बन गए, एकांतर कोण। जब भी एकांतर कोण बने बराबर हो जाए तो ये वाली जो रेखा है कौन सी वाली, ऊपर वाली, यानी कि स्पर्श रेखा, ये जो एक्स वाई स्पर्श रेखा है वो एक्स डैश और वाई डैश के क्या होगी, वो समांतर होगी। तो ये लाइन आपको देनी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो, ये तो आपको मालूम है। अब जब भी कभी प्रमेय हल करते हो तो वहाँ पर आपको इति सिद्धम लिखना जरूरी होता है बेटा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। चलो प्रश्न नंबर 5 देखो बच्चा, प्रश्न 5 देखो, सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से हो जाता है। चले तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये बनाया मैंने सर्किल, ठीक है, ये हो गया स्पर्श बिंदु और ये हो गई स्पर्श रेखा, और ये केंद्र हो गया जिसका नाम O है। ये हो जाएगा आपका लंब, तो लंब गिरता है तो कोण बनता है 90 का दोनों तरफ, और इसका नाम दे दिया मैंने X और Y स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु और ये लंब कहलाएगा AB, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है, तो पहले सिद्ध लिखो, सिद्ध लिखो, सिद्ध करना है, ठीक है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र को जाता है, तो यहाँ पर लाइन लिखो, स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ उत्पत्ति, देखो OP सॉरी AP गलती हो गया भाई साहब, गलती हो गई, AP लंब ऑफ X और Y, तो ये अपन ने बेटा कहाँ से लिया, प्रश्नानुसार, ठीक है। AP लंब ऑफ XY, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ नब्बे डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब है कि AP लंब ना होकर एक त्रिज्या हुई, क्योंकि देखो AP लंब ऑफ मतलब AP लंब ऑफ XY, अब लंब है तो कोण क्या बनेगा 90 का, अभी AP लंब है। अब आपको मालूम है कि प्रमेय क्या होती है, प्रमेय ये होती है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये स्पर्श रेखा, ये हो गई आपकी रेडियस। रेडियस क्यों माना, क्योंकि बेटा हमेशा जो है जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये लंब ना होकर के ये होगी त्रिज्या, क्योंकि हम प्रमेय पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कोण कितना बना रही है 90 का। अब देखो ये हो गई स्पर्श रेखा और ये हो गया लंब, लेकिन कोण कितना बन रहा है 90 का, तो ये लंब ना होकर के ये त्रिज्या होगी। तो AP लंब ना होकर के एक
त्रिज्या हुई, और त्रिज्या हमेशा केंद्र से होकर खींची जाती है, और त्रिज्या हमेशा केंद्र से खींची जाती है। ठीक है, तो देखो हमारा तो सारी तो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गई। अब ये वृत्त की क्या हो गई, लंब होकर क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बेटा कहाँ से हो जाएगा, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो केंद्र से होकर गुजर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हुआ कि स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, यहाँ तक खत्म। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इति सिद्धम। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, स्पर्शिका की लंबाई 4 है, वृत्त की क्या निकालो, त्रिज्या निकाल लेगी आराम से। ठीक है, दूसरा मैं कहता हूँ, 2 सेकेंडरी वृत्तों की रेडियस 5 और 3 है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालो जो छोटे वृत्त की स्पर्शिका है। तो पहले मैं छठा साधन कर दूंगा, फिर अपन आएंगे आगे प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखो ये बनाया अपना सर्किल, ये हो जाएगा केंद्र, ये बिंदु हो जाएगा बाहरी बिंदु। इसका नाम दे दें कि इसने बुक वाले ने दिया है कि नहीं दिया है, देखें बुक वाले ने ए नाम दिया है। क्या नाम दिया है, ए। तो ये नाम ए दे दिया, ये ओ हो गया केंद्र का। तो ये दूरी 5 दी है इसने, और कहा है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा 4 है, तो ये कहलाएगा बिंदु पी। हमें निकालनी वृत्त की त्रिज्या, निकाल लोगे आराम से। ठीक है, तो आप क्या 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 लिखोगे, ट्राइंगल ए ओ पी में। ठीक है, तो पी तो कितने का हो जाएगा, 90 का, तो कोण पी बराबर 90। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लागू होगी कौन सी, पाइथागोरस। तो ये कर्ण हो गया, कर्ण ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, आधार ओ पी स्क्वायर हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका ए पी। ठीक है, ये दे रखा 5, तो ये 5 25, ये है ही नहीं, इसको यूँ के रखो। ये दे रखी 4, तो 4 चौको 16। क्या करोगे, पक्ष चेंज, 25 माइनस 16 बराबर ओ पी स्क्वायर। कितने बच गए, 9, 9 बराबर ओ पी स्क्वायर। ओ पी पे से अपन ने क्या करी, घात हटाई, तो 9 कहाँ में आ गया, रूट में। तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 7वां प्रश्न भी मुझे याद है, मैंने पढ़ लिया था। ये देखो, 2 सेकेंडरी वृत्त, 2 सेकेंडरी वृत्त बनाए अपन ने इस प्रकार से। 1 सेकेंड में तो अपन ने ये बना लिया। अब सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि दोनों वृत्तों का जो निर्माण है एक ही केंद्र से हुआ है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उस जीवा की लंबाई निकालो जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ये बड़े वृत्त की तो जीवा हो गई, और छोटे वृत्त की होगी स्पर्श रेखा, क्योंकि ये स्पर्श करती जा रही है। तो ये स्पर्श बिंदु को मैंने पी दे दिया, ये मैंने ए दे दिया, ये बी दे दिया। अब उसने क्या कहा है, छोटे वृत्त की रेडियस 3, तो बेटा ये रेडियस हो गई 3, बड़े वृत्त की होगी 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 दे रखी है। हमें बेटा ये निकालना है ए पी, तो जो मान ए पी का आएगा वो आपको पी पी का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लागू कौन सी होगी, प्रमेय पाइथागोरस। ठीक है, देखो यहाँ लगाया, ट्राइंगल ए ओ पी में ये कर्ण हो जाएगा
ओ ए स्क्वायर, लंब हो जाएगा ओ पी स्क्वायर और आधार हो जाएगा आपका ए पी स्क्वायर। ठीक है भाई। ओ ए कितनी है 5, तो 5 25। ओ पी दे रखा है इसने 3, तो 3 3 9। हम बेटा ए पी निकालना है। अब इसका करेंगे पक्ष चेंज, तो 25 - 9 बराबर ए पी स्क्वायर। तो ये कितने हो गए 16, 16 बराबर ए पी स्क्वायर। ठीक है। अब ए पी पे से हटाएंगे घात तो ये रूट में आ जाएगा ए पी स्क्वायर। अब ए पी पे से जब हटाई घात तो इसका बलून कितना हो जाएगा 4। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गया 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 4। तो पूरी लंबाई कितनी हो गई, तो ए पी की लंबाई हो जाएगी ए पी की लंबाई हो जाएगी 4 + 4 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं। 7 तक हो गए। 8वां, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ये रहा, देखो ये हो गया वृत्त, इसके परिगत कहते हैं बाहर। एक खींचा क्या अपन ने चतुर्भुज ए बी सी और डी, तो सिद्ध करना है ए बी + सी डी और ए डी + बी सी। तो कर लेंगे सिद्ध, को दिक्कत नहीं इसमें। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हमने बनाया एक सर्किल और सर्किल बना करके ये मैंने दे दिया वृत्त का केंद्र ओ। एक स्पर्श रेखा ये रही, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, तीसरी स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, चौथी स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। ठीक है। अब नाम दे दो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये स्पर्श बिंदु पी, स्पर्श बिंदु क्यू, स्पर्श बिंदु आर और स्पर्श बिंदु एस। ठीक है। अब देखो सिद्ध करना है, मैं केवल दिया गया वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिद्ध करना है। ए पी + सी डी बराबर ए डी + बी सी, ये अपने सिद्ध करके निकालना है। ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये सिद्ध करना है, दिया गया आप कर लेना। यहाँ पर उत्पत्ति देखो बच्चा, पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ए पी हो जाएगी ए एस के बराबर। तो लिखो बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। ठीक है। देखो पहले मैं ले रहा हूँ ए पी किसके बराबर होगी ए एस की, तो ए पी बराबर ए एस, समीकरण फर्स्ट ए पी बराबर ए एस। अब यहाँ पे आ जाओ बी पी, तो बी पी यहाँ पे लिखना है क्योंकि ए पी और बी पी मिलकर के ए बी बन जाएगी। तो ये हो जाएगा बी पी बराबर बी क्यू, समीकरण सेकंड। ठीक है। आगे आओ, यहाँ पे आ जाओ सी आर, पहले सी आर लेंगे। देखो ए पी अगर इनको अगर अपन जोड़ते हैं तो ए बी ये ए बी बन जाएगी, है ना। और अब इसके साथ में जोड़ना है सी डी, तो पहले सी आर लो, तो सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण थर्ड। फिर लो डी आर बराबर डी एस, समीकरण चौथा। सही बच्चा। देखो ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, डी आर बराबर डी एस, ऐसे रहता है। ठीक है।
अब इनको जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर सीधा सा मैं आप लिख देना, हिंदी वगैरह में नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मैंने समीकरण 1 2 3 को जोड़ा, तो ए पी के साथ जोड़ दिया बी पी, ए बी प्लस बी पी, सी आर प्लस डी आर, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, बराबर ए एस के साथ जोड़ो आप डी एस, और बी क्यू के साथ जोड़ो सी क्यू। सही है। देखो ए पी और बी पी, ए पी और बी पी मिलकर बन जाएगी ए बी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी। सी आर और डी आर मिलकर बन जाएगी सी डी, यह बन जाएगी सी डी। ए एस बराबर डी एस, तो ये बन जाएगी आपकी ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बन जाएगा आपका पी सी। देखो ये आपको लेके आना है, तो ये हो गया आपका इति सिद्धम। ठीक है, ये प्रश्न हो चुका है। अब चलते हैं आगे प्रश्न में। हाँ भाई, प्रश्न नंबर 9 देखो, आकृति 10.13 में एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु Q पर एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर आप काटती है, तो सिद्ध करो कि कोण ए ओ बी बराबर 90, यानी कि ए ओ बी बराबर 90 ले जाना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं चित्र बना के समझाता हूँ पूरे को। अब आते हैं बेटा, ये आ गया प्रश्न नंबर 9। ये प्रश्न 9 मैं चित्र बनाता हूँ, फिर अपन हल करेंगे। ये देखो मैंने सर्किल बनाया, ठीक है, ये केंद्र O हो गया, ये व्यास हो गया, चित्र मुझे याद है, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, क्लियर। ओके बेटा, ये स्पर्श रेखा हो गई, इसका नाम एक्स वाई, इस स्पर्श रेखा का नाम एक्स डैश वाई डैश, ये वृत्त का केंद्र O, ये बिंदु P, ये बिंदु Q, ठीक है। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा और है, अरे भाई टच हो जा रहे मेरे बाप, ये लो यहाँ पर है ना। और ये स्पर्श बिंदु C हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। अब A को मिला दिया यहाँ और इसको मिला दिया यहाँ, तो अब नाटक शुरू होगा। अब ये करना है 90 डिग्री, ये वाला 90 लेके आना है अपने को। समझ आ गई ना, चित्र मस्त बनाया। हाँ देखो, PROV प्रूव दैट, थोड़ी इंग्लिश लिख दिए, तो AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब बच्चा रचना करनी पड़ेगी। देखो अब मैंने करी रचना, यहाँ मैंने रचना, तो रचना क्या करी बेटा, मैंने O को मिला दिया C से, ये नाटक करा है मैंने। ठीक है, तो O को C से मिलाया, ठीक है। अब बच्चे देखो, पूरे नंबर लाने के लिए अपन कहते हैं थोड़ा सा मशक्कत करेंगे, तो इसको थोड़ा बड़ा करके सिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेटा मैं क्या करूँगा, पहले ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये वाला AOC APO करना सर्वांग। तो मैं यहाँ पर बेटा उपपत्ति लिख रहा हूँ मैं, राइट। तो मैंने लिया ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल लिया मैंने AO और P, AOC AOP, ठीक है बेटा। अब इन्हें करना सर्वांग। देखो OA बराबर OA, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, क्योंकि ये भुजा काम आ रही है दोनों में, राइट बेटा। अब देखो बच्चा, OC बराबर OP, वृत्त की त्रिज्या,
ठीक है। ओ सी बराबर ओ पी वृत्त की त्रिज्या, ए पी बराबर ए एस, ए सी सॉरी, तो ए सी बराबर ए पी। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, ठीक है। क्यों समान होती है? बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना। चलो भाई, अब बच्चा नियम क्या लग गया? नियम लग गया एस 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 नियम से, भुजा 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 नियम से। तो ट्राइंगल ए ओ सी सर्वांग सम हो जाएगा, ए ओ सी सर्वांग सम हो जाएगा किसके? ए ओ पी के। क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल मैंने अभी आपको कहा, ये वाला इसके बिल्कुल बराबर हो जाएगा, इसको इसके ऊपर लाएंगे तो ढक लेगा इसको। तो आप एक लाइन लिखोगे बेटा, सर्वांग सम के संगत कोण समान होते हैं। अब कोण समान कौन से होते हैं? देखो, कोण 1 बराबर कोण 2, तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। तो इसी प्रकार 3 बराबर हो जाएगा बेटा 4 के, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा 4 के। इसी प्रकार क्लियर? अब बच्चा देखो, इसको आप समीकरण 1 का नाम दे देना, इसको समीकरण 2 का नाम दे देना। अब देखो यहाँ पे आओ, पी ए बी क्यू क्या बन गया? एक चतुर्भुज। इसमें देखो ये 90 होगा और ये 90 होगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा मैं इसको ले रहा हूँ नीचे, क्योंकि ये वृत्त की स्पर्शिका, ये वृत्त की रेडियस, वृत्त की स्पर्शिका, इसकी रेडियस है ना। तो देखो मैंने क्या करा, कोण पी ये वाला, ये बच्चा यहाँ देखो भाई, यहाँ देख, कोण पी, कोण क्यू, कोण बी और कोण ए सबका योग 360, क्योंकि क्या बन गया? एक चतुर्भुज। तो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी क्यू ए बी सबका योग 360। क्यों? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अब ये 90 ये 90, तो ये तो दोनों 180 हो गए, है बेटा। अब मैंने आपको समझाया, ये बट रहा है 2 भागों में, कोण 1 और कोण 2। कौन सा कोण? ए वाला। अब देखो ए वाला, देखो भाई ये ए जो बट रहा है, दो न 2 कोण है, 1 में 2 में, तो ये पूरा ए है ना, तो ये 2 में और ये भी 2 बट रहा है, और यहाँ बट रहा है एक 3 और यहाँ बट रहा है 4, और सबका योग 360। बच्चा देखो अपन क्या करेंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 सबको योग 180, और ये यहाँ पे ले गया तो ये माइनस का हो जाएगा। सही बच्चा? अब देखो कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, इसका मान मिलके हो जाएगा 180, ठीक बेटा। अब बच्चा देखो यहाँ पर मैंने 2 को चेंज नहीं करा, 1 को चेंज करूँगा 2 में और 4 करूँगा 3 में, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब मुझे ये ट्राइंगल के अंदर कोण लेना है, बाहर वाले कोण को गायब करूँगा, तो मैं 1 की जगह 2 लिखूँगा और 4 की जगह 3 लिखूँगा यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, इस 1 की जगह लिख दिया मैंने कोण 2, 2 मैंने चेंज किया ही नहीं, 3 भी चेंज नहीं करा, 4 चेंज कर दिया 3 में, और सबको ये 180। क्यों करा? समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 किसके बराबर? 2 के, और 3 किसके बराबर? 4 के। तो 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे देखो 2 को चेंज किया नहीं, 3 चेंज नहीं किया, 4 की जगह क्या लिख दिया मैंने? 3। अब देखो कोण 2 कितनी बार है बेटा? 2 बार, तो 2 कोण 2। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो कोण 3, सबको योग 180। अब 2 कॉमन ले लिया, तो कोण 2 और कोण 3 मिलके 180 हो जाएगा।
अब मैंने क्या करा, कोण 2 और कोण 3 को यहीं छोड़ दिया, तो ये चला गया बटे में, तो इसका मान हो गया 90। ये समीकरण थर्ड मान लिया। अब बच्चा देखो, थोड़ा सा मैं साइड में लेकर चल रहा हूँ आपको, यहाँ देखो। अब आप इसका आगे वाला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको चित्र समझना पड़ेगा। तो देखो ए ओ और बी एक बन गया ट्राइंगल। देखो ये मैं इसको अलग से निकालता हूँ बेटा, यहाँ पर तो ए है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर बी है, तो क्या बन गए ट्राइंगल। तो यहाँ पर दे रखा है कोण 2, यहाँ दे रखा है कोण 3, जैसे देखो यहाँ पर है ना। तो मैं ट्राइंगल लूँगा मैं ए ओ और बी में, ए और बी में। देखो एक तो कोण ये 90 होगा, नहीं ये वाला कोण, ये कोण मिलके होंगे 180। तो इसका नाम है ए ओ बी। तो ए ओ बी, ये वाला कोण 2 अंदर वाला, ये वाला कोण 3, और सबको ये 180। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब बच्चा देखो, कोण ए और बी को अपने को मान निकालना है। देखो ये वाला, अब 2 3 जगह कितना जाएगा 90। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो अपन ने 2 और 3 किसके बराबर किया है 90 का, और समीकरण में 3 माना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस 2 और 3 जगह में रख दूँगा 90 डिग्री, और सबको योग 180। अब इसका करेंगे पक्ष चेंज, तो ए और बी का मान आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि घट जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो बेटा इस जो प्रश्नावली है इसके मैंने 9 सवाल कराए। ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट भी लेकर के आते हैं, ठीक है। जितनी भी हो, कुछ लोग उसको पार्ट्स में लेंगे, एक साथ इतनी लंबी अगर बनती है तो आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ये फर्स्ट के बाद सेकंड जो है पार्ट में अपन हल करेंगे एक 13वां एक 12वां, क्योंकि 2 प्रश्न जो है ब्लूप्रिंट में आ चुके हैं, फिर भी हल कर देंगे उसको, ठीक है।